तो AMD एक्चुअली काफ़ी पेल रहा है। मैंने ऐसे पेल रहा है, वो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर निकाले जा रहे हैं एक के बाद एक। नाउ द बेस्ट थिंग सिंस मोदी जी एंड पार्ली जी 5700G और 5600G एक्चुअली लॉन्च हो चुका है। आज हम चेक करेंगे क्या ये प्रोसेसर आपके ग्राफिक कार्ड की नीड को ख़त्म कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड। आ जाते हैं ये प्रोसेसर्स के बारे में। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द परफॉर्मेंस, द बेंचमार्क्स, XYZ ABCD, let's talk how these processors are better than the 4000G processors. Now you have to keep one thing in mind, जो 4000G series के processors थे, they weren't meant for retail as such. They never really came to retail counters और कई सारे retail customers के पास नहीं गया. This was an OEM focused SKU जो काफ़ी सारे OEMs के पास ही गया for their lineups like Dell हो गया, HP हो गया, Lenovo हो गया. ये काफ़ी सारे processors सारे जो थे in fact ऑलमोस्ट उन्हीं के पास एक्सक्लूसिवली थे। नाउ कमिंग बैक टू 5000G सीरीज प्रोसेसर्स, नाउ दीज प्रोसेसर्स कम विद एन इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड और ये प्रोसेसर्स कैसे उससे अच्छे हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर 1, 19% IPC uplift। In fact on the same clock speed this gives you at least 19% better performance। अगर आप थोड़ा रिकैप अच्छा है, आपको पता चलेगा कि Zen 3 to Zen 2 यही इंप्रूवमेंट था। सो दीज हैव द Zen 3 कोर्स। नेक्स्ट इसकी कैश अवेलेबिलिटी, ऑल 8 कोर्स ऑफ द 5700G कैन एक्सेस द एंटायर 16 MB स्लॉट। तो ये सेम चीज़ कंटिन्यू हो रही है प्रीवियस लॉन्च के टाइम पे कि जब L3 कैश का एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है सारे कोर्स को। ओके, नेक्स्ट अप द साइज। नाउ द साइज ऑफ द 5700G एंड 5600G प्रोसेसर्स आर 180 mm स्क्वायर वर्सेस 156 mm स्क्वायर ऑन द 4000G सीरीज। तो साइज भी ज़्यादा है, क्लोज टू 10.7 बिलियन ट्रांजिस्टर्स है कंपेयर टू 9.8। तो इवन डेंसिटी भी ज़्यादा है, ट्रांजिस्टर्स भी ज़्यादा है, इसीलिए शायद ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। टॉकिंग अबाउट द स्पेक्स, 5700G 5600G ये आपकी स्क्रीन पे है। 8 कोर 16 थ्रेड्स, 6 कोर 12 थ्रेड्स। इसका बेस क्लॉक 57 का 3800 MHz अप टू 4600 MHz। 8 GPU कंप्यूट यूनिट्स एट 2000 MHz एंड 65 watts ऑफ TDP दोनों के लिए भी। Now the difference in 5600G is a lower boost clock and a higher base clock, 3900 versus 4400। इसमें एक GPU कंप्यूट यूनिट कम है और 1900 MHz पे क्लॉक्ड है। सो ये हो गया स्पेक को उठा के फेंको। परफॉर्मेंस की बात करने से पहले वेरी क्विक नोट ऑन द टेस्ट सेटअप। X570 का मदरबोर्ड है और Pro 32GB रैम है, 850 वाट का पावर सप्लाई है। नाउ दैट्स आउट ऑफ द वे, अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस की। नाउ इवन बिफोर वी गेट इनटू द गेमिंग साइड ऑफ थिंग्स, CineBench बेंचमार्क्स देख लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है। 5700G डूइंग 583 ऑन सिंगल थ्रेड एंड 5354 ऑन मल्टी थ्रेड। 5600G भी काफ़ी अच्छा है, 557 ऑन सिंगल थ्रेड एंड 4094 ऑन मल्टी थ्रेड। मतलब इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपकी रेंडरिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक आने वाली है। 1080p वीडियो एडिटिंग वगैरह आराम से कर लोगे आप। सो it can develop as a side workstation processor as well. Now the real reason people may be interested in this processor is the gaming benchmarks on the integrated graphic card. Now integrated graphic card पे practically all e-sport titles जो काफ़ी popular हैं, you can easily play them. Like CSGO is giving an amazing FPS close to 200, 5600G में 188 के आसपास। Valorant is giving 100 plus FPS. DOTA 2 is giving a great FPS 65 plus. Rainbow Six Siege भी 60 FPS के कई ज़्यादा ऊपर चल रहा है। सो यू आर लुकिंग एट अ प्रोसेसर विच लेट्स यू एंटर द वर्ल्ड ऑफ PC गेमिंग विदाउट अ GPU। लेकिन एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, नाउ इफ यू लुक एट द बेंचमार्क्स फॉर AAA टाइटल्स, व्हेन आई से AAA टाइटल्स, न्यूअर टाइटल्स विच आर डिमांडिंग टाइटल्स, समथिंग लाइक Borderlands 3 डजंट वर्क रियली वेल। अल्ट्रा पे काफ़ी लो है इसका, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल लेवल का है। Far Cry 5 भी कह सकते हो अनप्लेएबल लेवल का, इट्स इवन बिलो 30 FPS। So there you have it, the gaming performance on AAA latest titles may not be what you're looking for, but on titles which are super popular, इस पे काफ़ी अच्छी है। So the good news and the bad news, good news bad news सिनेरियो में आ चुके हैं हम ये प्रोसेसर को लेके। The good news is as an entry level processor for gaming जो आपको 60 plus FPS 1080p पे गेमिंग करवाएगा, these both are crazy। मतलब इससे अच्छा ऑप्शन फिलहाल नहीं है, स्पेशली दैट ग्राफिक कार्ड प्राइसेस आर स्टिल काइंड ऑफ कमिंग डाउन और एक सीलिंग नहीं पहुंचा है, बॉटम सीलिंग अभी भी चल रहा है, थोड़ा हाई चल रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड एज एन एंट्री लेवल फॉर ए इनटू PC गेमिंग,
फॉर दो स्लिम फैब फैक्टर बिल्ड्स जो आपके टीवी के नीचे पड़े हुए हैं, उस टाइप के बिल्ड्स के लिए दिस इज़ एक्चुअली अ ब्रिलियंट ऑप्शन. मतलब ब्रिलियंट ही हो गया. वी कैन जस्ट से दैट बाई ऑल दोज ई स्पोर्ट टाइटल FPS बड़ा मजा आ जाएगा. लेकिन द बिग डिस्क्लेमर इज, if you're actually looking to play games on 2K, on 4K, on ultra settings, even the latest games, this may not be the solution. ये नहीं चला पाएगा हर एक नया गेम. At the same time, games like GTA 5 and other games which are very very super popular, Fortnite and stuff like Valorant, DOTA 2, CSGO, उसके लिए this probably is a good bet at lower budgets. In fact, if you think about it, you will be able to build a build within 60K budget with this processor and then get good 1080p FPS while gaming. So yeah, there you have it. AMD has hit it out of the park, only kind of, not entirely. जो लोग होंगे जिनको AAA टाइटल्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, ऑफ कोर्स ग्राफिक कार्ड तो लेना ही पड़ेगा, बट पीपल हु आर इंटरेस्टेड ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ गेम्स, यही गेम मैं खेलने वाला हूँ, मुझे पता है. That's it. You have to look no further than the 5700G and the 5600G. The pricing is kind of decent, बोल सकते हैं. बहुत अच्छी नहीं है प्राइसिंग. क्लोज टू 25,000 में 56G मिल रहा है, क्लोज टू 31-32,000 57G मिल रहा है. सो यू आर लुकिंग एट दोज बजट बिल्ड्स डूइंग अ कम बैक. सो देयर यू हैव इट. That was our review on the 5700G and the 5600G. If you like the video, like, share or subscribe कीजिए. Also, if you want builds like this, the one on my left, reach out to us on our socials except Facebook. We don't use that anymore. Twitter, do not. On the YouTube comments, definitely not reach out over there because that is not monitored for sales activities. Support at theMVP.in पे आप मैसेज कर सकते हो. And stay tuned, keep watching and keep. So yes, stay tuned, keep liking and keep subscribing and keep sharing. Thank you for watching. Please reach out. Not on the Facebook comments. Facebook comments? Shit. Fuck, I need to do the outro again. Facebook को like नहीं करो. Facebook को mention ही रखो. Mention है ही नहीं अपन Facebook पे. माँ की आँख Facebook. Fuck.